बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल एक खबर खा गए, दबा गए। एक बहुत बड़ी खबर जिसे इन चैनल्स की हेडलाइन में होना चाहिए था। इन चैनल्स के जब खबरें चलती हैं एक घंटे में तो उसे हम कहते हैं न्यूज़ व्हील, एक घड़ी का जो पूरा चक्कर है। तो उस न्यूज़ व्हील में पहले हिस्से में पहले 15 मिनट में दूसरे, अगर हेडलाइंस अब तो 15-15 मिनट की होती हैं, वरना न्यूज़ व्हील के दूसरे हिस्से में 15 से 30 मिनट के हिस्से में इस खबर को मौजूद होना चाहिए था। इसे ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह चलना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स खा गए। मलिक रियाज के खिलाफ खबर थी, बिजनेस टाइकून के खिलाफ, प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ खबर थी, उसके बेटे के खिलाफ खबर थी, उसके किरदार के बारे में, उसके कारोबार के बारे में, उसकी करप्शन के बारे में बात थी। तो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स खबर दबा गए, खबर खा गए, क्योंकि मलिक रियाज इन सबको इश्तिहार देता है, पैसा देता है, माल देता है और टिका के देता है। इसलिए इन तमाम ने खबर दबा दी। ये खबर आपको जियो पर, दुनिया पर, एक्सप्रेस पर, ARY पर कहीं नहीं मिलेगी। ये जो कहते हैं जियो और जीने दो, जानो और जियो, ये जो कहते हैं हर खबर पे नजर, ये जो कहते हैं सनसनी नहीं सिर्फ खबरें, कल की सोच, ये वाकई कल की सोच है, आज की सोच है, ये खबर की सोच है ही नहीं। तो हमने न्यूज़ रूम में हमेशा ये सुना था कि खबर नहीं रुकती। खबर नहीं रुकी, चैनल्स ने नहीं दी लेकिन खबर नहीं रुकी। हम दे रहे हैं आपको, सोशल मीडिया आपको खबर दे रहा है, एक आम आदमी इस खबर पे बात कर रहा है। मलिक रियाज है, उसकी ताकत है, तो चैनल्स ने खबर दबा दी। चैनल्स ने खबर दबा दी, वेबसाइट्स पे खबर है, क्योंकि वेबसाइट्स को न्यूज़ व्हील का आखिरी 15 मिनट का हिस्सा खरीद के मलिक रियाज पैसे नहीं देता। मलिक रियाज आखिर के 15 मिनट का बड़ा इश्तिहार, हम टेलीविजन की लैंग्वेज में, मैंने पहले भी आपको बताया था, अब भी मैं बता रहा हूं, टेलीविजन की लैंग्वेज में हम कहते हैं स्पॉट, जिसका इश्तिहार सुबह 8 से, रेट सुबह 8 से शाम 4 बजे तक अलग होता है, 4 से 7 तक अलग होता है, 7 से 11:59 तक अलग होता है, फिर रात 12 से सुबह 8 तक अलग होता है। ये मुख्तलिफ तरह के रेट है। और स्पॉट, एक स्पॉट 30 सेकंड का या मिनट का एक स्पॉट 8,000 से लाख, 1.5 लाख रुपए तक का बिकता है। लेकिन मलिक रियाज स्पॉट नहीं खरीदता, मलिक रियाज पूरे 15 मिनट का चंक खरीद लेता है। ये मैंने आपसे पहले भी बार बार कहा है, इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाते। तो मलिक रियाज जो है वो इस तरह से चैनल्स को खरीदता है। तो चैनल्स ने उसके बारे में खबर नहीं दी। खबर क्या थी? मलिक रियाज का मल्टी एंट्री वीजा यूके के लिए, इतने पैसे वाले मालदार आदमी का ये मल्टी एंट्री वीजा यूके ने उड़ा दिया। क्या लिखा है फैसले में, आपको पढ़कर सुना देता हूं मैं। द अपीलेंट्स आर पाकिस्तानी नेशनल्स मलिक रियाज हुसैन मलिक रियाज, born on 15 March 1949, is the father of Ahmed Ali Riaz. Mr. Ali, born on 24 Jan 1978. Mr. Malik held a 10-year United Kingdom multi-entry visit visa valid to 28 July 2021. Mr. Ali held a 10-year United Kingdom multi-entry visit visa valid to 18 May 2021. The visas were originally cancelled on 10th December 2019. Originally cancelled on 10 December 2019. In each case, the decision was reassessed following the further submissions from the appellants and fresh cancellation decisions were made. अब दोबारा ये फैसला हुआ है। बड़ी जबरदस्त चीज लिखी हुई इसके, इसमें जो क्लॉजेज हैं उन क्लॉजेज की डिटेल में नहीं जाते, ये उनका कानून है। लेकिन मैं आपको एक चीज पढ़कर बता देता हूं। इसके पैराग्राफ 3 में दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है, आई एम सेटिस्फाइड दैट योर विजिट वीजा शुड बी कैंसल्ड अंडर पैराग्राफ 5 9.6 with reference to paragraph 5 3.3 of the immigration rules. 5 3.3 states that the following an application will be refused if the decision maker believes that exclusion of the applicant from the UK is conducive to the public good. लोगों के भले में है, लोगों के लिए अच्छा है कि आपको निकाल दिया जाए, आप इस मुआशरे में ना हो, यूनाइटेड किंगडम में ना हो, ये इनके लिए अच्छा है। करप्शन पे बात हुई, मलिक रियाज के किरदार पे बात हुई, दीगर चीज़ों पे बात हुई। इसी पैराग्राफ में ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। पाकिस्तान के चैनल्स ये खबर खा गए। कौन से चैनल्स? ये जो कहते हैं कि हम डरते नहीं हैं, हम खबर देते हैं, हम आज़ादी सहाफ़त पे यकीन रखते हैं, हम पर हमला किया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें प्रेशर का सामना है, मीडिया की आज़ादी को खतरा है। ये तमाम नारे आप इन चैनल्स से, इनके बड़ों से, इनके डायरेक्टर न्यूज़ से, इनके कंट्रोलर न्यूज़ से, इनके मालिकान से सुनते हैं। यह है खतरा। यहां खबर दबाई गई इन चैनल्स की जानिब से। किसी चैनल ने खबर नहीं दी। आपको यह खबर
नया दौर पे मिलेगी, बागी टीवी पे मिलेगी, उर्दू पॉइंट पे मिलेगी, बाकी वेबसाइट्स पे मिलेगी, क्योंकि इन वेबसाइट्स के टेलीविजन चैनल्स नहीं है। मलिक रियाज इनको अगर देता है तो गूगल ऐड के जरिए कोई इश्तिहार दे देता है। मलिक रियाज इनके पास 15 मिनट का इश्तिहार, बहरिया दस्तरखान, मस्जिद, प्रोजेक्ट, आंखों का अस्पताल, फिर उसके बाद डायलिसिस सेंटर, ये तमाम चीज़ें नहीं बताता। तो वेबसाइट्स पर ये तमाम चीज़ें नहीं चलती। वेबसाइट्स ने टिका के खबर दी मलिक रियाज के खिलाफ और चैनल्स खा गए इस खबर को। ये बिल्कुल वैसे ही होता जैसे मलिक रियाज के बहरिया टाउन कराची पे हमला हुआ था, हमले की खबर खा गए, किसी ने नहीं दी कि जी मलिक रियाज के बिजनेस को नुकसान पहुंचेगा, इतना बड़ा हमला हो गया, किसी ने नहीं दी। अगले रोज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग पहुंचे इजहार हमदर्दी के लिए, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चला दी कि हमले के खिलाफ बात कर रहे। वो हमला तो दिखाओ, पहले हमला दिखाओ, हमले की खबर दो, तो फिर उसके बाद अगला हिस्सा दोगे। ये खा गए थे तमाम की तमाम खबर, आज भी खबर खा गए, नहीं दी। ये आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ, ये जो कहते हैं ना हम आजादी साफत की लड़ाई लड़े, आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ बात कर लेंगे, ये फैज हमीद का नाम चला देंगे, ये साकिब निसार का नाम चला देंगे, ये शौकत अजीज सिद्दीकी की खबर चला देंगे, ये जनरल बाजवा आप मुजरिम है मियां नवाज शरीफ ने कहा, उसको अगर कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा बताता है, एंकर बताता है, तो ये वो भी चला देते। ये तमाम चीजें चला देंगे, लेकिन ये चैनल्स नहीं चला रहे मलिक रियाज के बारे में खबर, क्योंकि मलिक रियाज के पास है पैसे की ताकत, मलिक रियाज के पास है माल का जाल, और वो जाल उसने फेंक रखा है, उसमें तमाम मछलियां चैनल नाम की फंसी हुई हैं, और वो अपने पैसे के जोर पर बोलता है और इनकी बोलती बंद हो जाती है। ये तमाम के तमाम चैनल्स चुप, मलिक रियाज ने इनको दबा के रखा हुआ है। मैंने आपसे शुरू में यूट्यूब पर आने की बात कहा था, एक तो फौरी तौर पर आपसे इंटरेक्शन होता है, आपके कमेंट्स आते हैं, आपको मैं रिस्पॉन्ड करता हूं, इस इंटरेक्शन का मजा ही अलग है। दूसरा, ये जो काम है ये प्रेशर से आजाद काम है, इस काम का भी मजा ही अलग है। तो चैनल्स खा गए ये खबर हम आपको दे देंगे, जो खबरें चैनल्स खा जाते हैं वो हम आपको दे देते हैं। तो खबर दबती ही नहीं है, खबर जो है वो आ जाती है। चैनल्स खा जाएंगे तो भी खबर आ जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इनको जो कहते हैं हम डरते नहीं है, ये फौज के खिलाफ भी खबर चला देंगे, यहां नहीं बोलेंगे, अपने प्रोग्राम में बात करें, इनके मालिकान ही इनको उठा देंगे। आपको याद है वो दुनिया न्यूज वाला एक पूरा सीन हुआ था। तो ये इस तरह से होता है, इसी तरह से चलता है, ये ड्रामेबाजियां इनकी, और ये ड्रामेबाजियां जारी हैं। इनमें से कुछ लोग मलिक रियाज के पार्टनर हैं उसके बहरिया टाउन में, कुछ लोग मलिक रियाज से मदद लेके अपने जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स है वो शुरू कर चुके हैं, और कुछ लोगों के लिए मलिक रियाज का दिया हुआ पैसा ही बहुत है। ऐसी और भी कुछ बिजनेस के बड़े नाम हैं, उनके बारे में भी चैनल्स खबर नहीं देते। निजी इदारा, निजी कंपनी, निजी रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट क्या हुकूमत चलाती है, निजी रेस्टोरेंट, ये इस तरह की खबरें देते हैं। ये हमारा बड़ा ही जाली किस्म का मीडिया है, जिसे हम आज़ाद मीडिया कहते हैं, और इनकी आज़ादी जो है वो पैसे के आगे ऐसे फुर होती है। उसके बाद दूसरी खबर जो है वो है मरियम नवाज शरीफ के बारे में। मरियम नवाज शरीफ के बारे में सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब ने खबर दी है कि अमरीकी मरियम नवाज शरीफ की मदद को आ गए, और अमरीकियों ने इस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि मरियम नवाज की मदद की जाए। इमरान खान को हारून रशीद साहब इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा अच्छा जानते हैं। हारून रशीद साहब कयानी साहब जब थे तो हारून साहब ने एक बार खुद मुझे बताया कि उनके बड़े बहुत ही करीबी मरासिम थे, और हारून रशीद साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की खबरें देते रहे, वो उनकी बीट रही है। हारून रशीद साहब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस्टेब्लिशमेंट के मामलात को, उनकी खबरों को। तो हारून रशीद साहब ने खबर दी है कि अमरीकियों ने कहा है कि मरियम की मदद की जाए, इमरान खान को फारिग किया जाए, लेकिन ये बताया गया कि एनबीबी का हदफ पाकिस्तानी फौज है, इनका हदफ पाकिस्तान है, इसलिए अब तक जो है इनकी बड़ों की सिफारिशें आने के बावजूद भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही, और ये लोग मुसलसल जोर लगाकर अपनी बात सुनवाने की कोशिशें कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।